आज पाइथन सीरीज में हम वेरिएबल्स देखेंगे। जैसे हमारे घर में हमें यदि कोई आइटम रखना है तो हमें कंटेनर लगता है। इसी तरह कंप्यूटर में वर्क करते समय कंप्यूटर की मेमोरी में कुछ डेटा रखना है तो वहाँ पे भी हमें कंटेनर या स्टोरेज एरिया लगेगी। तो वेरिएबल एक स्टोरेज एरिया होता है जिसमें डाटा रखा जाता है, या उस वेरिएबल में कह सकते हैं वैल्यू दी जाती है। इस वेरिएबल को एक नाम दिया जाता है जिसको हम वेरिएबल नेम कहते हैं। इसको हम वेरिएबल इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम प्रोग्राम में इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। पाइथन में वेरिएबल्स कैसे क्रिएट होते हैं? पाइथन हैज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। कई लैंग्वेजेस में हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए स्पेसिफिक कमांड यूज होता है, पर पाइथन में ऐसा कोई भी कमांड यूज नहीं होता। अ वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट। जैसे ही हम किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। जैसे यहाँ लिखा है A = 15। 15 ए में असाइन हो गया और वेरिएबल नेम ए इज क्रिएटेड। B = अमित, क्योंकि ये स्ट्रिंग है इसलिए इसलिए इसीलिए हमने इसे डबल कोट्स में लिखा है। अमित हमने बी में असाइन किया और ये वेरिएबल क्रिएट हो गया। हमें कोई स्पेसिफिक कमांड यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमने लिखा प्रिंट ए, ये ए की वैल्यू को कंसोल में प्रिंट करेगा। प्रिंट बी ये उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। वेरिएबल्स डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड विथ एनी पर्टिकुलर टाइप। जब हम वेरिएबल्स पाइथन में डिक्लेयर करते हैं तो न तो हमको कोई स्पेसिफिक कमांड लगता है जिससे हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, और न ही हम उसका टाइप डिफाइन करते हैं। हम जिस तरह की वैल्यू उसमें डालते हैं उस टाइप का वेरिएबल बन जाता है। जैसे हमने कहा C = 4, क्योंकि 4 एक इंटीजर टाइप है तो C हमारा इंटीजर टाइप का बना। A = 15, क्योंकि 15 एक इंटीजर वैल्यू है इसलिए ए एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना। वंस हमने इसको इंटीजर टाइप का डिफाइन किया और हम उसकी वैल्यू को यदि चेंज करते हैं, जैसे हमने C = 4 किया, C एक इंटीजर टाइप का बना। अब हम उसमें स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करते हैं तो इट्स टाइप इज चेंज टू स्ट्रिंग। सो वी कैन चेंज टाइप आफ्टर दे हैव बीन सेट। एक बार जो हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं उसके टाइप को हम लेटर ऑन चेंज कर सकते हैं। सेम चीज हम प्रैक्टिकल्स के थ्रू करेंगे। इसके लिए हमें एक एडिटर आईडीई ओपन करना पड़ेगा, पाइचार्म, जिसमें हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो ये पाइचार्म है, इसको हमने क्लिक किया, पाइचार्म ओपन हो रहा है। लेफ्ट साइड में एक्सप्लोरर है जो हमें फाइल और प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा है। ये हमारा एडिटर है। और बॉटम में हमारा कंसोल विंडो है जिसमें हमको आउटपुट दिखते हैं किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने पे। पी सीरीज लास्ट टाइम हमने ये फोल्डर को क्रिएट किया था, ये ओपन है। इसमें हमने एक फाइल बनाई थी first.py, जो कि यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखे थे। हम इसी में डाल के देखते हैं। हमने किया, पहला स्टेटमेंट लिखा A = 5। ए एक वेरिएबल बना जिसकी वैल्यू 5 असाइन हो गई, जो कि इंटीजर टाइप का है। B = अमित। दूसरा वेरिएबल बना बी जिसमें हमने अमित असाइन किया, ये स्ट्रिंग टाइप का है। स्ट्रिंग्स को हमेशा हम डबल कोट्स में देते हैं। प्रिंट ए किया। सिमिलरली हमने किया प्रिंट बी। रन करने के लिए ये अपने पास रन बटन है। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया प्रोग्राम रन हुआ, कंसोल में हमको आउटपुट मिल रहा है 5 एंड अमित। अब हमने किया C = 4, प्रिंट सी। इसने किया 5 अमित एंड 4। सी की वैल्यू 4 है। सी को हमने ओवरराइट किया विथ स्ट्रिंग वैल्यू, और वापस से हम करेंगे सी। मैंने दोबारा प्रिंट सी नहीं लिखा, मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो जो सिंपल एडिटर के फीचर्स रहते हैं वो इसमें भी अवेलेबल है। इसे हमने रन किया। सी का वैल्यू पहले 4 दिखा रहा है, लेटर ऑन जब हम इसमें असाइन कर रहे हैं C = hello, इसका वैल्यू हेलो हो जा रहा है। तो कोई भी वेरिएबल की वैल्यू हम लेटर ऑन चेंज कर सकते हैं। अब हम वेरिएबल्स के बारे में कुछ और चीजें जानेंगे। तो वेरिएबल को हम शॉर्ट नेम भी दे सकते हैं, जैसे सिंपल एक्स या वाई दे सकते हैं, या मोर डिस्क्रिप्टिव नेम जैसे एज दिया, कार नेम दिया, टोटल वॉल्यूम दिया। बेटर है यदि हम उसको रिलेवेंट नेम दें जिससे लेटर ऑन हमें मेमोरी में रहेगा कि ये वेरिएबल एक्चुअल में कर क्या रहा है। रूल्स फॉर पाइथन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स बनाते समय हमारे कुछ रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। अ वेरिएबल नेम स्टार्ट्स विथ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। वेरिएबल नेम को हम लेटर या अंडरस्कोर कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। अब वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। हम किसी भी वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अब वेरिएबल नेम कैन हैव कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर। इसमें हम अल्फा न्यूमेरिक जैसे A से Z या 0 से 9 या अंडरस्कोर ही यूज कर सकते हैं। और ये केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे स्मॉल में हमने एज लिखा है, इसमें कैपिटल ए है। ये तीनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं क्योंकि ये इन केस सेंसिटिव है।
कैपिटल में यदि आपने AGE लिखा है और स्मॉल में लिखा है तो पाइथन इसमें डिफरेंशिएट करता है और ये दो अलग अलग कीवर्ड बनाएगा। अब वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ द पाइथन रिजर्व वर्ड्स। पाइथन में जो रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स यूज होते हैं जैसे प्रिंट है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जो पाइथन का रिजर्व वर्ड्स हैं जो उसके प्रोग्रामिंग लिखने के लिए यूज होता है, उस नेम के हम वेरिएबल्स नहीं डिफाइन कर सकते। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? ये एक प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, जो एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए यूज होते हैं और उस नेम के हम वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं कर सकते। कुछ लीगल वेरिएबल नेम्स जैसे माई वेर, ये एक लीगल वेरिएबल है। माई अंडरस्कोर वेर, अंडरस्कोर इज परमिसिबल, इट कैन स्टार्ट विथ अंडरस्कोर, अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर वेर इज वैलिड। माई वेर कैपिटल वी इज वैलिड। माई वेर दोनों पूरा कैपिटल में लिखा है, इट इज ऑल्सो वैलिड, बट दोनों अलग अलग वेरिएबल्स बन रहे हैं। माई वेर टू नंबर इज एप्लीकेबल, बट नंबर से हम वेरिएबल नेम को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इलीगल क्या हुआ? टू माई वेर स्टार्टिंग विथ न्यूमेरिक, so it is illegal. My where, it is not underscore, it is hyphen, तो again it is illegal. My space where, spaces are not allowed in variable names. स्ट्रिंग में जब हम वैल्यू डिक्लेयर करते हैं तो हम उसको डबल कोट्स में देते हैं, और सेम चीज जैसे हमने लिखा x इक्वल्स टू विद इन डबल कोट्स जॉन, सेम हमने दिया x इक्वल्स टू सिंगल कोट जॉन। तो स्ट्रिंग वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड ईदर बाय यूजिंग सिंगल कोट और डबल कोट्स। अगेन इट इज केस सेंसिटिव। अगर हम देते हैं a इक्वल्स टू 4 और कैपिटल इक्वल्स टू सैली, तो क्या होगा? a एक स्मॉल एक वेरिएबल बनेगा जिसकी वैल्यू 4 असाइन है, ये इंटीजर टाइप का है। कैपिटल A स्ट्रिंग टाइप का है और इसकी वैल्यू सैली असाइन होगी। ये दोनों अलग अलग वेरिएबल क्रिएट होंगे, एक सिंगल वेरिएबल नहीं होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। हमने वेरिएबल्स के बारे में जाना कि पाइथन में किस तरह से वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं और उनको बनाने के लिए क्या क्या रूल्स है। अपकमिंग सेशंस में हम और टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे।